नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और यह है इनसाइड स्टोरी, जहां हम बात करते हैं राजस्थान में जिन खबरों की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिन बातों को लेकर सबसे ज़्यादा शोर सियासी गलियारों में मच रहा है, आखिर उनके पीछे की सियासी कहानी क्या है। और देखिए, आज राजस्थान में नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका दौरा जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं वो आज दौरा हो गया है उनका। नितिन नबीन बोले, काफ़ी कुछ बोले। बीजेपी ने पहला सांसद उनको राजस्थान से मिला था, बीजेपी को जब जनसंघ हुआ करती थी 1952 का लोकसभा चुनाव था, जो चित्तौड़ ने पहला सांसद राजस्थान से दिया था, या फिर 2 पश्चिम बंगाल से है, तो उसका भी जिक्र उन्होंने किया। ये बताने की राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी ने कोशिश की कि देखिए बीजेपी का राजस्थान से रिश्ता कितना पुराना है। अब देखिए, चर्चा लगातार चल रही है कि वो जो उन्होंने अपनी जो जनसभा को संबोधित किया है, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, तो वो जयपुर में नहीं टोंक में किया है। और टोंक है सचिन पायलट का गढ़। और इससे पहले भी पुष्कर सर के साथ हम चर्चाएं इसी शो में अपने कर चुके हैं, टीवी 9 राजस्थान पे बाकी भी वीडियोस आप देख चुके हैं कि लगातार जब से उनके इस दौरे का कार्यक्रम का जैसे ही पता चला था और मदन राठौड़ का बयान आया था, ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया गया था उनका कि वो आने वाले हैं, 27 तारीख को आएंगे, तब से लेकर सचिन पायलट के नाम की सियासत राजस्थान में देखी जा रही है। अब देखिए, सियासत भी ऐसी कि क्योंकि प्रभारी है राधा मोहन दास अग्रवाल भी एक्टिव थे, हालांकि वो शुरू में नहीं बोले, हमने भी ये चर्चा की थी, लेकिन क्योंकि उनका बोलना तो लाजमी है सचिन पायलट को, और तो उनसे जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इतने ज़रूरी नहीं है कि उन पर मैं बयान दूँ, उसके लिए हमारे अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष काफ़ी, और वही उनको एक तरीके से निपटा देंगे। वहीं दूसरा बयान मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा बयान है बीजेपी के पूर्व विधायक का, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब वायरल क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई जो यूपी वाले थे वो आके टोंक से विधायक बन गए और वो यहाँ के मुख्यमंत्री बनने के सपने देखे। उन्होंने सचिन पायलट का नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना सचिन पायलट पे था, क्योंकि सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाने की लगातार बात सामने आती है। तो ये पहले दोनों बयान सुनिए, फिर नितिन नबीन का भी आपको बयान सुनाएंगे और फिर सर से भी चर्चा करेंगे कि आखिर इस पूरी सियासी कहानी के मायने क्या है। तो कभी कष्ट हमने आने नहीं दिया, लेकिन आज क्या हालत टोक की हो गई है। टोक के लोग आज भी हमसे अपेक्षा करते हैं और उनकी अपेक्षा पे खरा उतरने का हम काम करते हैं। लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, हम टोक की आने वाली पीढ़ी के भविष्य को खराब करने का काम कर रहे हैं। वो राजनीति कर चले जाते हैं, वो हमको जुमले दे जाते हैं। आप देखिए, ये दुर्भाग्य हमारा नहीं है कि जो व्यक्ति यूपी का रहने वाला है विधायक टोक से बन जाता है, लेकिन उस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है, यूपी से आकर राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है। यह कैसे कल्पना की जा सकती है? कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, टोक के लोगों को कहना चाहता हूं, कल माननीय नितिन जी नवीन यहाँ पर पधारने वाले हैं, वो उनकी चिंता टोक को लेकर है। वो यहाँ पर कह के जाने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता को इस टोक में एक बार आपकी बार 2028 के चुनाव में धूल चटाएंगे और आपकी ताकत के दम पर चटाएंगे। हम सबका मार्गदर्शन वो करने वाले हैं। सचिन पायलट साहब को घेरने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना पड़ रहा है, पूरी बीजेपी लग रही है। सचिन पायलट को तो अब हमारे घेरने के लिए माननीय जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सोहजान जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह की जोड़ी ही काफी है। ये दोनों मिलकर के उनको अपने बता लेंगे, उसको छोड़िए आप। क्या माना जाए, टोंक का जो दौरा है ये पायलट के गढ़ में घेरने की कोशिश है? ये तो सवाल आप पूछ चुके हैं ना, हम इतना प्रमुखता बार बार नहीं देना चाहेंगे। ये सब सवाल पायलट के बारे में हमारे जिला अध्यक्ष से पूछ लिया करिए, हम लोग को बोलना अच्छा नहीं। तो ये तो थे बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल। अब नितिन नबीन ने क्या कुछ कहा, जरा उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। उनके परिश्रम के लिए बधाई देता हूं। कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से भी पश्चिम बंगाल में काम करने गए और आपके मुख्यमंत्री से लेकर कई कार्यकर्ता वहां पर काम किए हैं। मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी उस क्षेत्र में जाकर भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराने में सहयोग किया है। मित्रों, चित्तौड़गढ़ से भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का पहला सांसद हुआ। भारतीय जनता पार्टी को और जनसंघ को पहला सांसद इस राजस्थान की भूमि से मिला है मित्रों, और हमें भी और आगे जाना है मित्रों। हमें अपने कमियों से सीखना है और अपने कामों को और आगे बढ़ाना है। जहां जहां हम आगे बढ़े हैं वहां और मजबूती से बढ़े। हम हर बूथ तक कमल खिलाने के सपने के साथ आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। हमें ये इस बात का संकल्प लेना है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हर बूथ में मजबूत करना है, हर शक्ति केंद्र पर शक्तिमान बनाना है और हर मंडल को सशक्त मंडल बनाना है। और आने वाले समय में मैं अपने कार्यकर्ता भाइयों से कहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी को जिस स्वरूप में आप देख रहे हैं, इस स्वरूप से आगे ले जाने की जवाबदेही
अब हमारे पीढ़ी के कार्यकर्ताओं की है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मानती है कि हम सेवा ही संगठन के भाव से काम करते हैं। कोरोना का कालखंड था जब इस देश में, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही सेवा के काम में निकलकर बाहर आया और आम आदमी के जीवन में जो समस्या थी, आपदा थी उस घड़ी में, उसमें भी किसी कार्यकर्ता ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है। आज के दिन अपने निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जब वो सेवा का कार्यक्रम चल रहा था, सेवा ही संगठन का, तो मैं मानता हूं कि उसमें राजस्थान के भी कार्यकर्ताओं ने बहुत सहयोग किया था। मैं आज उस आपदा की घड़ी में अपने कई कार्यकर्ता जहां भी हम लोगों ने खोए हैं, मैं उन कार्यकर्ताओं को भी नमन करता हूं और अपने उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने सेवा और संगठन के भाव से उस आपदा की घड़ी में काम किया है। मित्रों, यही तो हमारी सोच है, यही तो हमारे संस्कार हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम के नारे से काम करते हैं, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट की भूमिका में हम काम करते हैं। हम मानते हैं कि राष्ट्र के लिए हम काम करते हैं और राष्ट्र के लिए हम मरना भी और समर्पण भाव से काम करना अपने आप को मानते हैं। तो देखिए आपने किस तरह नितिन नवीन जो है वो बीजेपी को राजस्थान से जोड़ते हुए दिखाई दे रहे, बता रहे कि बीजेपी का जनसंघ का रिश्ता राजस्थान से कितना पुराना है। अब गढ़ को लेकर बात कर ले सर, ज़रा इसके सियासी मायने समझाइए कि इसकी पूरी कहानी क्या है। वैसे तो देखिए हम इस पर चर्चा कर चुके, लेकिन क्योंकि आज नितिन नवीन खुद आ गए, टोंक से उन्होंने संबोधन भी कर दिया, बाकी जो 6 जिला कार्यालय खोले गए हैं उसका भी वर्चुअली शुभारंभ कर दिया गया है, उद्घाटन कर दिया गया है। लेकिन ये जो देखिए उनसे जो सवाल भी पूछा गया सर प्रभारी जी से, तो वो ये पूछा गया मतलब सचिन पायलट के लिए क्या खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना पड़ रहा है? तो ये सवाल कहीं ना कहीं वैलिड भी करता है। उस बयान को आप सुनिए तो कह देते हैं ये सब बयान आप जिलाध्यक्ष और पूर्व जिलाध्यक्ष से पूछ लीजिए, वो लगातार उसको डाउन कर रहे हैं जी। इस प्ले को कि सचिन पायलट बहुत बड़े हैं उनके, इसी को उन्होंने उससे जोड़ दिया कि ये बहरूपियां हैं जो टोंक में आए। खुद प्रभारी ने जोड़ा कि मैं तो नहीं जाता, मैं यूपी का राजनेता हूँ, यूपी से लड़ूंगा, मैं तो कहीं भाग के नहीं जाऊंगा। ये नेताओं का बड़बोलापन हो जाता है। लोकतंत्र में आप जीत रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, आप हार रहे हैं तब भी बहुत खूबसूरत बात है, आप सीख रहे हैं कि आप किन गलत रास्तों पे चल रहे हैं, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में एक सबसे बड़ी बात, जो सत्ता को अपना ये समझ लेता है कि सत्ता उसी के हाथ में है, उसको जनता जरूर सबक सिखाती है। वो कई एग्जाम्पल हैं 75 साल के इतिहास के, आजादी के बाद जब चुनाव हुए, वो सचिन पायलट को न तवज्जो दें, उनके न देने से सचिन पायलट छोटे नहीं हो जाएंगे, वो तवज्जो देने से बड़े नहीं होने लगेंगे। वो जो है वही है, वो दूसरी पार्टी के महासचिव हैं भाई जी। ऐसे देखिए ना कि यहाँ प्रभारी लोगों का काम होता है, आप संगठन को मजबूत कीजिए, पार्टी के जो कार्यकर्ताओं उनको जोड़ने में कितने जोड़े जा रहे हैं, कौन योजनाएं पहुंचनी है, कहाँ है, यही सारा काम है ना सरकार के, जो लोगों तक पहुंचाए जी। लेकिन नितिन नवीन वाली बात जो आपने कही, उन्होंने बहुत आज जमीनी बात समझानी चाहिए अपने नेताओं को, कि जिसका आपने जिक्र किया कि पहला से एक सांसद होता था, ये T20 नहीं है, उन्होंने कहा छोटी रेस नहीं है कि जिसमें आपको स्पीड दिखानी है, राजनीति लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। और ऐसे बयान में कहूँगा राधा मोहन जी को, ये छोटी स्पीड दिखाने के लिए कि हम छा जाए, वही है, नथिंग एल्स। और अब आते हैं बात, सचिन पायलट कहाँ से आए, इसको मुद्दा बना लीजिए जी। अगर भाजपा को लगता है तो फिर मुद्दा बना लेना इसको जी, और हरा ले। ऐसा नहीं सचिन पायलट लोकसभा नहीं हारे जी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, आप जीतना चाह रहे हैं, आप जान रहे हैं ये, और इसीलिए अशोक गहलोत को भी आपने देखा है लगातार, अब वो मानेसर के लिए सचिन पायलट ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा जी। और ये हकीकत है। जिस तरीके से अभी पिछले सप्ताह जो आम आदमी पार्टी के साथ विधायक चले गए, तो सांसद चले गए, तो आपने देखा ना किस तरीके से दोनों तरफ से अपने अपने तर्क हैं। बिल्कुल सर। तो देखिए
नितिन नवीन का ये दौरा राजस्थान की सियासत में बड़ा महत्वपूर्ण है। और अब क्योंकि जब वो आए हैं तो देखिए जिला अध्यक्षों को, प्रदेश अध्यक्ष को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधन किया है। बैठक भी उनकी देखिए आज हो रही है, उसमें भी कई आदेश, निर्देश या फिर कई गाइडलाइंस वो तय करेंगे, क्योंकि नए नए अध्यक्ष है और पहला ऐसा राजस्थान वो राज्य है जो गैर चुनावी राज्य है जिसमें राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष आए हैं। तो इसी से मतलब राजस्थान को मतलब महत्वपूर्णता समझ लीजिए। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया, मैं जी आपको बता दूं कि मैं सबसे पहले विधायक बनने के बाद राजस्थान ही आया। जी, तो वो उनका लगाव है, अध्यक्ष कहीं भी जा सकते हैं, बिल्कुल लेकिन हकीकत जड़ में वही है। टोंक इसीलिए चुना कि उनको भी मालूम है जी कि यहाँ पर शोट करेंगे जी। तो कहो गहरे होंगे। अब देखिए इसके दोनों मायने आप निकाल सकते हैं कि भाई के बीजेपी भी कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि राजस्थान में अगर कांग्रेस को गिराना है तो सबसे पहले सचिन पायलट के गढ़ को उसमें सेंध लगानी पड़ेगी। और यही खबरें भी लगातार चल रही है, लेकिन अब इसका असर कितना देखने को मिलेगा राजस्थान की सियासत में, हम आपको सब कुछ TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। नितिन नवीन के दौरे पर आपकी क्या राय है, उनके बयान पर क्या राय है, प्रभारी जी के बयान पर आपकी क्या राय है, और क्या आपको भी लगता है कि सचिन पायलट इतना मजबूत हो गए हैं राजस्थान में या केंद्र में, दिल्ली में भी, कि उनके लिए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना पड़ रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।